स्टार्ट। ट्रेनिंग सेंटर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर ध्वस्त मकान और इमारतें बताती हैं कि युद्ध ने उत्तरी यूक्रेन के शहर का क्या हाल किया है। एक क्लासरूम में बगैर फटे बम और बारूदी सुरंगों की फ़ोटो दिखाती है। वे बारूदी सुरंगों से खतरों और उनकी पहचान के बारे में बताती हैं। क्लास में बैठी एक महिला पूछती है कि क्या 3 साल के बच्चे को पार्क ले जाना सुरक्षित है। 34 साल की होना सलाह देती हैं, पार्क जैसे इलाके में जाना ठीक नहीं होगा। पक्की सड़क पर जाने में खतरा नहीं है। पैरा। यूक्रेन की उन बहुत सारी महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें बारूदी सुरंगें बेअसर करने की ट्रेनिंग दी गई है। कुछ साल पहले तक महिलाओं के यह काम करने पर रोक थी। यूक्रेन में 6 माह से चल रहे युद्ध में महिलाओं की मौजूदगी हर जगह दिखाई पड़ती है। वे बड़ी संख्या में सेना में शामिल हो रही हैं, लड़ाई में हिस्सा लेती हैं। वैसे फ़ौज में अब भी अधिकतर लड़ाके पुरुष हैं। महिलाएं परिवार की देखभाल सहित बिजनेस चलाने, सहायता कार्यों सहित अन्य काम कर रही हैं। वे राहत कार्यों के लिए पैसा जुटा रही हैं। पैरा। पिछले साल फिनलैंड की 36 वर्षीय प्रधानमंत्री सना मारिन रॉक म्यूज़िक के कार्यक्रमों में चमड़े की जैकेट पहनकर नियमित रूप से हिस्सा लेती थीं। उन्होंने कहा था कि वे अपनी आयु के व्यक्ति के समान जिंदगी जीना चाहती हैं और सरकार के शिखर पर हलचल मचाना चाहती हैं। 1 साल बाद उन्होंने ऐसा ही किया है। महामारी के बीच फिनलैंड में मृत्यु दर कम होने और नाटो में शामिल होने के फैसले से उनकी लोकप्रियता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन अब कोई उनकी इन उपलब्धियों की चर्चा नहीं करता है। पैरा। पिछले साल एक पार्टी में श्रीमती मारिन का डांस करते हुए वीडियो जारी होने के बाद देश में भड़का विवाद शांत नहीं हो रहा है। कुछ लोग उनके इस्तीफे की मांग करते हैं तो बहुत लोग उनके समर्थन में आगे आए हैं। एक व्यक्ति ने डांस फ्लोर पर घुटने के बल फिसलते हुए मरीन का टैटू कलाई पर बनवा लिया है। बहस छिड़ गई है कि प्रधानमंत्री के लिए क्या सही है, क्या गलत है। फिनलैंड के कई युवा गायकों ने मीडिया से कहा है कि वे प्रधानमंत्री के पीछे ना पड़ें। पैरा। सना मारिन नए फिनलैंड का हिस्सा हैं। वे जिक्र करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के समय फिनलैंड में डांस करना गैर कानूनी था। पैरा। यूरोप में तकनीकी तौर पर मंदी शुरू हो गई है और अमेरिकी जीडीपी भी लगातार 2 तिमाही घटी है। ये दोनों आर्थिक ताकतें महंगाई और इसे कम करने के लिए लागू नीतियों के चलते इस हालत में पहुंची हैं। यही स्थिति कमोवेश
पूरी दुनिया की है। जाहिर है अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। ऐसे में सोने में निवेश मददगार साबित हो सकता है, लेकिन यह महंगाई और अनिश्चितता दोनों से बचाव का भरोसेमंद साधन रहा है। आपने गौर किया होगा कि जब कोविड महामारी चरम पर थी, उस दौरान सोने की कीमत रोज़ाना बढ़ रही थी। दूसरी तरफ शेयर बाज़ार में गिरावट आ रही थी। इस साल मार्च में भी जब रूस और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ तो सोने की कीमत बढ़ने लगी थी। अब एक बार फिर न केवल वैश्विक मंदी का खतरा मंडरा रहा है, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तकरार भी बढ़ी है। ऐसे में ज़्यादा जोखिम वाले एसेट में उतार चढ़ाव बढ़ेगा।